सभी को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा आज जो वीडियो बनाने का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि HPPSC PGT के एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स को नेगेटिव मार्किंग के बारे में अवेयर कराना। मुझे पता है काफ़ी लेट है, बट मुझे अभी काफ़ी जब मैंने एस्पिरेंट से बात करी तो अभी तक उनको नेगेटिव मार्किंग की एक कॉन्सेप्ट या फिर को क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर में ये नेगेटिव मार्किंग गलत इंटरप्रेट करके गलत करके आगे चुके हैं। जब मैंने भी रिसर्च करी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी जो नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट था वो 0.25 पे चल रहा था कि एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर तो मिलने हैं। इतना तो सब बच्चों को पता था, सभी एस्पिरेंट्स को इतना पता था कि एक क्वेश्चन के मिलेंगे 2 मार्क्स, बट जो कटेगा जो नेगेटिव है वो रहेगा 0.25, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग में भी मेरे ख्याल से शायद पहली बार इसमें ख्याल से तो क्या लेक्चरर PGT में तो पहली बार आई है, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जो शायद HS वगैरह के अपेयर नहीं होते होंगे, तो जिनको नेगेटिव मार्किंग के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए एक ये नई चीज़ थी पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग। इसी चीज़ को मैं आपके सामने एक बार उजागर करना चाहूँगा कि एक्चुअल में HPPSC के द्वारा PGT की जो नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में वो एक्चुअल में है क्या। तो इस चीज़ के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा कि फॉर ईच क्वेश्चन विच a wrong answer has been given by the candidate 1/4, इसमें मेंशन कर रखा है 1/4, और इसी के साथ मेंशन किया है 0.25 द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर रखा हुआ है। तो हिंदी में कहता है ये कि प्रत्येक पक्ष के लिए जिनका गलत उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक प्रश्न, माफ़ी चाहूँगा, तो जितने भी एक क्वेश्चन आपने गलत किया है उसके बारे में बात कर रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपने गलत करे हैं उस प्रश्न के लिए इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ये जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक। तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक, जैसे आपको पता है कि PGT का जो पेपर 1 है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यही कह रहा है कि उस प्रश्न के निर्धारित अंक में से 1/4 कटेगा, 1/4 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसका 1/4 जब हम निकालेंगे तो क्या बनता है 0.5 इसका बनता है। ये एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग जाने वाला था। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और उसमें जो नेगेटिव रहेगा वो रहेगा 0.5, एक क्वेश्चन गलत होने पर। बट मुझे नहीं समझ आता HPPSC वालों ने ये स्टेटमेंट क्यों डाली है। उसमें से अगर इस चीज़ को नहीं वो लिखता 0.25 को तो भी चल जाता, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी बच्चे जो मिसगाइड हुए हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी यही चीज़ करी थी, जिसके कारण बच्चों ने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी पेपर 1 में उनके लिए काफ़ी एक ब्लेंडर सिचुएशन हो चुकी थी। क्योंकि मैं ये चीज़ ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब उनसे बात हुई तो उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि उनको एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग बारे पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं अब बच्चों की भी, एस्पिरेंट्स की भी इसमें गलती है, और शायद कहीं ना कहीं HPPSC वालों ने भी एक खेला है जिसमें बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फंस चुके हैं। मैं भी शायद कहीं ना कहीं हमारी गलती रही होगी। और तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बच्चों को अवेयर कराना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम अभी PGT के 1-2 एग्ज़ाम बचते हैं जिसमें बच्चों को ये चीज़ क्लैरिटी आ जाए तो अच्छा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता भी है कि शायद HPPSC वालों ने पहले एक पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, उसमें से भी पेपर 2 में जो सिलेबस डाल रखा हुआ है उसमें से वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद HPPSC वाले नौकरी भी नहीं देना चाहते हैं, शायद उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अपने चलो इसके बारे में क्यों कहना चाहूँगा, सरकार के खिलाफ़ तो क्यों मैं कहना चाहूँगा, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे HPPSC PGT बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, काफ़ी टाइम से तैयारी वो कर रहे थे, बट जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी उस हिसाब से पेपर नहीं आया, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं HPPSC वालों को ये सोचना चाहिए था कि पेपर 1 कहीं ना कहीं क्वालिफाई ठीक है, पर पेपर 2 में जो आप पूछ रहे हैं कम से कम उसमें तो सिलेबस का पूछो, उसमें से तो बच्चों को लगना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा वहाँ से तो आए कुछ ना कुछ। अभी कुछ भी पूछ लोगे तो ये भी एक सेंस नहीं बनती है।
सो अब मैं आगे जो बच्चों का जो पेपर है, स्टूडेंट्स का जो पेपर है, मैं उनके लिए एक एक्चुअल जेन्युइन गाइड में ये करना चाहूँगा कि कैसे ना कैसे करके आप पेपर 1 में निकलो, पेपर 1 में कैसे न कैसे निकलो, और पेपर 2 में भी अगर आपके सिलेबस का आता है या जो भी आता है तो कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जिसमें आपके 20 से 25-30 नंबर आपके बन जाएँ। तो मेरे ख्याल से उतना ही कम है, नेगेटिव से बचो। अब नेगेटिव पेपर 2 में इतनी नहीं है, बट कहीं ना कहीं बच्चों का ये हिसाब किताब है कि पेपर बहुत आउट ऑफ द लेवल आ रहा है, कभी बहुत ईजी आ जा रहा है, कभी बहुत टफ लेवल आ रहा है, जिससे फ्रस्ट्रेशन में वो क्वेश्चन वो ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिससे उनको फिर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके की रही है जिससे कि बच्चों को छांटा जाए। तो इसमें मुझे लगता है स्मार्ट वर्क ही एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे इस पेपर में निकल सकते हैं। तो इसके बाद की मैं बात करूं तो पता नहीं टीजीडी के वैकेंसीज निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, क्योंकि बैच वाइज भर्ती भी इन्होंने काफ़ी टाइम से लटका के रखी हुई हैं, और अगले 6 महीने तक ये देने नहीं वाले हैं उनको ज्वाइनिंग। तो रेगुलर टीजीडी की भर्ती का भी मैं आपको नहीं बैड न्यूज़ देना नहीं चाहूँगा, पर कहीं से खबर तो मिली है कि काफ़ी लंबा लेके जाएंगे शायद टीजीडी रेगुलर को भी ये। सो क्या कर सकते हैं, देखो, होप फॉर द बेस्ट, क्या कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा, बट ये चीज़ आप शेयर करिए दूसरों में जिनका भी पेपर है, उनको मेक श्योर करिए उनको ये क्लैरिटी है कि नहीं नेगेटिव मार्किंग की, और इस हिसाब से वो पेपर 1 लाइक करे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर जिनको पेपर अभी है। और